लोग पढ़ेंगे विषमकोशी पोषण। विषमकोशी पोषण डाले, पार्ट 20 हो गया। हाँ वो कम लोग चेक नहीं हुआ, को भी तुम लोग को दे दी वही तुम लोग। हाँ यहाँ पर रखा कितना रेट से आ रहा है तुम लोग। हाँ तुम लोग क्या छुट्टी क्या लगेगा तुम लोग, अगर छुट्टी होंगी दो दिन। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। लोग पता है प्रत्येक जीव पर्यावरण के लिए अनुकूलित होता है। अनुकूलित मतलब कि उस हिसाब से चलता है, जैसा पर्यावरण है उसी तरह चलता है। जैसे अगर देखोगे तुम झारखंड में, झारखंड के लोग का जिस तरह का यहाँ का पर्यावरण है, ठीक ठंडा गर्म इस तरह करके है। तुम जाओ तो कश्मीर तरफ, तो कश्मीर तरफ तुमको ठंडा ही ठंडा मिलेगी। वहां के लोगों का जो रहन सहन है, खान पान है, तरीका है, सब कुछ अलग होगा। ठीक है, यहाँ का खान पान अलग रहे, यहाँ का पहनावा अलग रहे, कश्मीर का पहनावा अलग रहे। ठीक है, तो जैसा पर्यावरण होता है उस हिसाब से आदमी काम करता है। ठीक अतिरिक्त जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो एक तो हो गया पर्यावरण, दूसरा हो गया क्या कि भोजन किस तरह से ग्रहण करते हैं। देखो सब अलग अलग तरह से भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग है तो हम लोग चबा के खाते हैं, खाते नहीं मुंह से खाते हैं। ठीक है, गाय वगैरह जो क्या बैल वगैरह हम लोग भी चबा के खाता है। लेकिन उन लोग कैसे खाता है, उन लोग पहले खाता है, मतलब सीधा घास को खाएगा और सीधा डाल देगा। ठीक है, पेट के अंदर ल्यूमेन होता है, पेट में ही एक भाग होता है, उसको वहां पर डाल के रख देता है, वहां पर आ जाता है। फिर जब वो बैठता है, ठीक है, कहीं पर गाय वगैरह बैल ये सब बैठ जाता है, भैंस ये सब, ठीक है, बैठने के बाद फिर वो उसी को निकालता है और फिर चबाता है। ठीक है, जानते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं तो हिंदी से ना भी आप निकालता है, निकाल के चबाता नहीं है, बैठ के आराम से। गाय बैल सब देखा है ना, जो बैठता है तो उन लोग चबाता है। जब भांगे जब खाता है तो खाते रहता है, खाते रहता है। ठीक है, खाएगा डालेगा, खाएगा डालेगा। ठीक, उसके बाद जब वो कहीं बैठता है फिर उसको निकालता है और फिर चबाता है, फिर डालता है। ठीक है, तो ये सब चीज होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है खाने का। ठीक, जैसे अजगर हो गया तो अजगर कैसे खाता है, सीधा में निकल जाता है, निकलता है। तो खाने के तरीका पर भी निर्भर करता है। ठीक, तो एक तो हो गया पर्यावरण, दूसरा हो गया खाने का तरीका। ठीक है, उसके बाद खाता है और तब उसका उसूल करता है। फफूंदी, ईस्ट, मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण है। जैसे फफूंदी हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, सॉरी क्या है, कवक है, याद रखना है। फफूंदी, ईस्ट, मशरूम तीनों क्या है, कवक है। ठीक, और तीनों का क्या करता है, खाना तो बाहर में ही उसको मतलब उसका क्या करता है, छोटा छोटा कर देता। ठीक है, उसके बाद उसको देता है। ठीक, आज ये संपूर्ण लोक पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तो उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। ठीक है, बाकी जो जीव होते हैं वो उसका पाचन कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है। जीव द्वारा किसी भोजन का ग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि अपने शरीर के अभिकल्पना कार्यशैली पर निर्भर करती है। अब जीव जो भोजन ग्रहण करता है उसका जो पाचन क्रिया होता है, ठीक है, ये सारा डिपेंड करता है कि उसका शरीर कैसा है। एक कोशिका का बना हुआ है, दो कोशिका या अधिक कोशिकाओं से बना हुआ है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है कि उसका पाचन क्रिया किस तरह होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर बताया गया है, घास, फल, कीट, मछली, अमृत, खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं। ठीक है, जैसे घास, फल, कीट, मछली, अमृत, खरगोश खाने वाले जंतुओं के बारे में क्या सोचते हैं, वो किस तरह पाचन क्रिया होता है। कुछ अन्य जीव पौधों जंतुओं के बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषण अमरबेल, जू, लीच और पिता कृमि सरीखे बहुत से जीवों को प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कुछ जीव जो होता है मरा हुआ चीज खाता है, ठीक है, और कुछ जीव जो होता है वो जिंदा जीव के ऊपर रहता है, ठीक, और उसी से वो अपना पोषण करता है। तो जैसे अमरबेल हो गया, अमरबेल तुमको मिलेगा पीला पीला कलर का होता है, लेकिन सिंबार के ऊपर में लगा रहता है। देखो सिंबार के ऊपर में पीला पीला रहता है, सिंबार देखो ना, सिंबार के ऊपर में रहता है पीला पीला कलर का, पूरा लत जैसा रहे, होता है ना, उसी को अमरबेल का, ठीक है। तो अमरबेल क्या वो वहां पर क्यों रहता है, क्योंकि पीला कलर का रहता है, अब वो तो उसमें तो क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर प्रकाश का प्रदर्शन किया कैसे करे, फिर भोजन कहाँ से मिलेगा, भोजन मिलता नहीं है, इसलिए दूसरा पेड़ के ऊपर निर्भर रहता है, तो पेड़ जो भोजन बनाता है उसी को खाता है, ठीक है। जैसे जू हो गया, तो जू जो रहता है ठीक, तो वो क्या करता है, वो जिसके ऊपर रहता है उसका ये खाता है वो, ठीक है, खून पीता है, तो ये सब चीज। अब हम लोग जानते हैं कि जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, क्योंकि भोजन उसके बाद ग्रहण की विधि भिन्न भिन्न है, तो विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न भिन्न। देखो भोजन ग्रहण करने का, उसके आकार का, ठीक है ना, वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, कैसे भोजन ग्रहण करता है, उस हिसाब से उसका पाचन क्रिया होता है, ठीक है। अब वो भोजन जो है बाहरी अंतर ग्रहण करता है कि अंदर से करता है, मतलब बाहर में ही तोड़ देता है उसको और फिर खाता है, उसके लिए पाचन क्रिया अलग होगा। कोई खाता है सीधा अंदर घुसाता है, तो वहां पर जो पाचन क्रिया होगा वो अलग होगा, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। जैसे एक कोशिका के जीवों में भोजन सब कुछ सतह से दिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसी अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। जब प्रवर्ध भोजन के कामों को घेर करता है तो सम्मिलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाता है। अब जैसे अमीबा हो गया, तो अमीबा होता है एक कोशिका का बना हुआ, तो इसका क्या होता है, एक कोशिका में क्या होगा, इसी में सब कुछ होता है उसका। वो जब भोजन ग्रहण करता है तो इसी को पार्टी है, उसका एक कोशिका बना हुआ है, उसी से खाता है, उसी से वहीं पर एक भोजन रिक्तिका जो है बन जाता है, मतलब पेड़ जैसा बन जाता है, वहीं पर खाना खाया जाता है, ठीक, वहीं पर भोजन सब कुछ होता है। क्योंकि वो एक कोशिका का बना होता है तो उसके लिए उतना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, ठीक है, और वो वहीं से निकलता है, ठीक, तो उसके लिए अलग अलग अंग नहीं होता है पचाने के लिए। जैसे हम लोग का अलग अलग अंग है, उसका अलग अलग अंग नहीं होता, ठीक। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पूछेगा कि अमीबा का भोजन कहाँ पर रहता है, ठीक है, अमीबा का भोजन कहाँ पर रहता है ये पूछेगा, तो उसको हम लोग खाद्य रिक्तिका कहते हैं, खाद्य रिक्तिका, तुम लोग इसको लिख लो, खाद्य रिक्तिका, ठीक। अभी जो खाद्य रिक्तिका है जो अमीबा में पाया जाता है, ठीक, और यहाँ पर अमीबा जो है क्या करता है, भोजन को जमा करता है, जिस तरह हम लोग का भोजन जमा रहता है पेट में, ठीक है, अमीबा यहाँ पर भोजन को जमा करता है और यहीं पर पाचन क्रिया होता है, ठीक। यहाँ से दो क्वेश्चन होगा कि अमीबा भोजन ग्रहण अमीबा भोजन जमा कहाँ करता है, एक, ठीक, और दूसरा सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि भोजन कहाँ पर पचता है अमीबा, तो भोजन ग्रहण करता है जिससे, ठीक है, वो क्या होता है, तो वो होता है उंगली के आकार का होता है, तो भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये पादाप कहते हैं इसको या फुटपाथ कहते हैं, ठीक है, फुटपाथ, देखो मुंह है ये वाला मुंह, ठीक, तो अमीबा का मुंह को क्या कहा जाता है, अमीबा का मुंह, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, फुटपाथ कहा जाता है। ये मूली नुमा होता है, मूली के आकार का होता है, ठीक है, मूली नुमा, एक मूली के आकार का होता है अमीबा का। पैरामीशियम का एक निश्चित आकार होता है, लेकिन अमीबा का अपना निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है ना। पैरामीशियम
का निश्चित आकार होगा। ठीक है, परिक्रम का निश्चित आकार होता है, लेकिन अमीबा का निश्चित आकार नहीं होता। अमीबा का निश्चित आकार नहीं होता। क्या करते हैं, शुरू हो जाता है कहां से, मुंह से, पता है ना। हम लोग जो भी खाना खाते हैं मुंह के थ्रू खाते हैं, दांत से चबाते हैं उसको। ठीक है, जीभ से, जीभ की सहायता उसमें लार वगैरह मिलाते हैं, ठीक, और फिर उसको अंदर डालते हैं। तो सबसे पहले मुंह हो गया, फिर आग मार मुंह से गुदा तक उसकी एक लंबी नली। ठीक है, आहार नाल यहाँ पर जो पाया जाता है, ठीक, ये मुंह से लेकर गुदा तक, गुदा एकदम नीचे हम लोग का रहता है, ठीक है, वहां तक जो है एक लंबी नली जैसा होता है। तो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाती है, इसका क्या होता है, ठीक, तो हम लोग इसको समझेंगे क्या होता है। ये यहाँ पर हम लोग का मुंह है, मुंह से जाने के बाद क्या होता है, एक तो होता है मुंह में ये नालिका जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ग्रास नालिका, ग्रास नालिका होता है, ठीक, ग्रास नालिका से होते होते कहा जाता है, तो आमाशय में जाता है, तीसरा नंबर पे आमाशय। आमाशय के बाद ये कहा जाएगा, छोटी आंत में जाता है, ठीक है, छोटी आंत में चला जाएगा। छोटी आंत में जाने के बाद कहा जाएगा, बड़ी आंत में, ठीक है, और बड़ी आंत में जाने के बाद क्या होता है, ये यहाँ पर इसका अवशोषण हो जाता है सब कुछ, ठीक, और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो बाद क्या होता है, उत्सर्जन। ये वाला पार्ट जो देख रहे हो, ये वाला पार्ट है आमाशय, ठीक है, ये पार्ट है अग्नाशय। ये लीवर, लीवर है, यही पर पाया जाता है पित्त, ठीक है ना। ये पित्त नदी है, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है यहाँ। आगे है, तो क्या करते हैं, गुदा, ये जो नीचे इधर वाला ये नदी देख रहे हो, तो छोटी आंत कहते हैं, छोटी, हाँ, इसको क्या कहते हैं, बड़ी आंत, ठीक है। ये हो गया भस्त्रिका। यहाँ पर तुम्हारा डायफ्राम होता है, ऐसे करके डायफ्राम, तो क्या कहते हैं, डायफ्राम। ये लीवर है, इसको यकृत बोलते हैं हिंदी से, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारा एक छोटा सा ये रहता है, इसको अपेंडिक्स कहा जाता है, ठीक है ना। ये अपेंडिक्स किसी काम का नहीं होता है। अपेंडिक्स नाम का एक बीमारी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परिसेसिका। क्या ध्यान दे रहे, परिसेसिका। ये वाला भाग है पित्ताशय, पित्ताशय, ठीक है। ये पित्त की नली है, पित्त नली,
ये नदी। तो हमारे जीभ में जो है वो पाया जाता है लार, जानते हो, इसको विज्ञान की भाषा में लाला रस भी कहते हैं, लाला रस। ठीक है, लाला रस। अब ये लाला रस बोलो या लार बोलो, तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है टाइलिन। ठीक है, इसमें टाइलिन पाया जाता है, जो क्या करता है? भोजन को पूरा मिलाता है, पचाने में मदद मदद करता है। ठीक है, टाइलिन। ठीक, अब इसके बाद जो भोजन है, भोजन कहाँ किया जाता है? व्यवस्थिका, यानी ऑइसोफेगस किसको बोलते हैं इंग्लिश से? ऑइसोफेगस। यहाँ से खाना नॉर्म हो जाता है, तो ये ऐसे जाता है। यहाँ पर जो है इस तरह करके ये होता है, क्या बोलते हैं, ऐसे। ठीक है, ये इसको बड़ा छोटा करके मदद करता है, जिससे खाना आसानी से निकलता है और धीरे धीरे गिरता है। तो धड़ाक धड़ाक से गिरेगा तो यहाँ पर नहीं आएगा, कुछ खाना खा रहा है, दाम से लंबा है, धम से गिरे, भाव से गिरने नहीं देता, भाव से आवाज पे गिरने नहीं देता है। इस तरह करके ये जो नदी है इसमें इस तरह करके रहता है, बोलते हैं उस खाना को ये धीरे धीरे गिराता है, सिर्फ एक ही बार में धड़ाम से नहीं गिरता है, इसके कारण ही। ठीक है, पहला चीज। और दूसरा चीज जो है, ये खाना को मूव करवाता है। ठीक है, मतलब एक ऐसे क्योंकि चिपक गया, जैसे एक यहाँ पर आया, एक ऊपर वाला चिपक जाता है, ये चिपक जाएगा, ये खुल जाएगा, गिरेगा, फिर गिरेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर आके लटकेगा, मतलब धीरे धीरे गिरता है। उससे क्या होता है कि आवासों में अचानक पहुंचता है। आवासों में पहुंचने के बाद क्या होता है? आवासों में पाया जाता है क्या? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये तो अम्ल है, ठीक, अब ये अम्ल निकलता है इसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभी खतरनाक अम्ल है, ठीक, ये आवासों को जला सकता है, इसकी खाना जब भी घुसेगा तभी ये निकलेगा, ऐसे नहीं निकलता। समझ में आया? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसलिए निकलते हैं, इसमें छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये जो रोम है ना, इसको कहते हैं प्लेस्मा। क्या कहते हैं? प्लेस्मा कहते हैं ये रोम को। देख रहे हो, ये जो है, ये हम लोग का जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक, उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर आमाशय में लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? आमाशय छेदा हो जाएगा, तब होगा नहीं, अम्ल से छेदा होता ही नहीं। अम्ल अगर गिरेगा, ऐसे गिरेगा, क्या होगा? एकदम दाग हो जाएगा, छेदा हो जाएगा, पेट में छेदा हो जाएगा, खाना तो खाया जाएगा, उसे निकलेगा। ठीक है यार, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि खाना को जैसे ही आप पहुंचता है वैसे ही निकलता है, और जैसे ही निकलेगा उससे पहले ही निकलेगा, ये सब क्रिया होता है। ठीक, यहाँ खाना 3 से 4 घंटा रहेगा, यहाँ पर 3 से 4 घंटा रहता है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग को पता है कि हम लोग का जो पोषक तत्व है उसी को निकालना पड़ता है। ठीक, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा जानेंगे कि जो पाचन क्रिया होता है किस तरह से। सबसे पहले इसमें अम्ल मिल गया, अम्ल मिलने के कारण क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें जैसे मान लो कि कोई जीव है, कोई जीवाणु या कुछ भी अगर मान लो, ठीक, उठ गया। एक तो हम लोग का टाइलिन है, ये है टाइलिन भी बहुत सारा, हमारे मुंह में भी लार होता है ना, वो लार भी बहुत सारा जो कीटाणु वगैरह होता है उसको मार लेता है। लेकिन उसमें भी अगर कुछ बच गया, नहीं बच के अगर पेट में घुस गया, तो यहाँ पर जो है एसिड है हम लोग का पेट में। ठीक, एसिड है, एसिड निकलेगा वहां से, और अगर कुछ जीव बचा हुआ है उसमें तो उसको मार देगा। ठीक, कुछ भी अगर जीव बचा हुआ है जो बच के वहां से निकल जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको मार लेता है। ठीक, अब यहाँ पर उसके बाद हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें हम लोग को पता है कि कार्बोहाइड्रेट रहता है, ठीक, प्रोटीन रहता है, बटर रहता है, ये सारा चीज रहता है। ठीक, अब इन लोगों को तोड़ने के लिए निकलता क्या है? एंजाइम निकलता है, एंजाइम। इसी को कहते हैं जैव उत्प्रेरक। तो पहले हम बताए होंगे तुम लोग को, इसी को जैव उत्प्रेरक कहते हैं।
एंजाइम। अब एंजाइम निकलना शुरू होता है, अलग अलग एंजाइम होता है और अलग अलग एंजाइम का अलग अलग काम होता है। प्रोटीन को पचाने के लिए अलग एंजाइम होता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए अलग एंजाइम होता है, ठीक है, वसा को पचाने के लिए अलग एंजाइम होता है। फिर सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड काम होता है हमारे पाचन क्रिया में वो है प्रोटीन का। प्रोटीन को पचाने के लिए तीन तीन जगह पे जाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे किस तरह से पाचन क्रिया होता है। पेप्सिन, यहाँ पर एक एंजाइम का नाम है क्या, पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को पचाना, ठीक है ना। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन की सहायता करता है। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो जो भी खाना है सबको और थोड़ा नरम कर देगा और छोटा छोटा कर देगा, ठीक है। वो लेकिन अम्ल है, अम्ल को किसी चीज में डालो तो उसको गला देता है, वो प्रोटीन को पचाने में। न केवल प्रोटीन बल्कि यहाँ पर पाया जाता है जठर रस, ये भी याद रखना, जठर रस पाया जाता है इसी में, ठीक है ना। जठर रस पाया जाता है, कहां पाया जाता है जठर रस, याद रखो, अमाशय में। तो क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना, पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। श्लेष्मा कहाँ पाया जाता है, अमाशय में। सबका काम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, उससे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए ध्यान से सुनो तुम लोग, ठीक है। यहाँ पर जो लार है या लाला रस है, जिन पर आता है, एक यहीं पर आता है टाइरिन, ठीक। तो ये सब याद रखना है। अब ये 3-4 घंटा रहेगा यहाँ पर, 3-4 घंटा रहने के बाद इसका खाना को पूरा यहाँ पर स्टार्ट कर देगा, ठीक है, पूरा। और उसके बाद 3-4 घंटा के बाद ये इधर आएगा। अब इधर जब ये आता है, ठीक, इधर जब आता है तो क्या होता है, खाना अम्लीय रहता है। खाना क्या रहता है, अम्लीय, क्योंकि एसिड मिला हुआ है तो अम्लीय रहेगा। अब यहाँ पर छोटी आंख पे आता है, छोटी आंख क्या होता है कि डर जाता है। छोटी आंख बोलता है कि अम्लीय है, मेरे पास 10 पॉइंट थोड़े है। बड़ी आंख, सॉरी, अमाशय के पास फ्लेस्मा है ना, छोटी आंख के पास फ्लेस्मा नहीं है, तो बोलते हैं हम तो खाना पाने नहीं देंगे, ठीक है। खाना इधर कैसे आएगा, अगर ये आएगा तो ये तो हमको जला देगा, ठीक। तो ये बोलता है अब क्या किया जाए, ठीक। तो ये बोलता है कि मेरे तरफ हम आने नहीं देंगे जब तक ये छाप नहीं होगा, क्योंकि अम्ल रहेगा तो ये हमको जला देगा, ठीक। तब क्या होता है कि यहाँ ये यकृत जो है, ठीक, ये क्या इसको मैसेज भेजता है यकृत को, बोलता है कि हेल्प कीजिए, ठीक। तब यकृत से क्या होता है, पीठ बनता है। पीठ बनाने का काम यकृत का है, ठीक है। वो पीठ बनाता है और यहाँ पे जमा करता है, ये थैली है, पीठ का थैली, यहाँ पर वो जमा रहता है। अब जैसे ही खाना ने यहाँ पर आया, ठीक, यहाँ से क्या किया, कुछ करके निकाल दिया, ठीक है। क्या किया, कुछ करके निकाला पीठ। अब यहाँ पर खाना है, खाना दोनों पीठ तो मिल गया, ठीक। अब पीठ होता है छाप, फिर क्या होता है, क्षारीय टाइप का होता है। अब यहाँ पर हम लोग का ये अम्लीय है, अब क्षार और अम्ल मिल गया यहाँ पर, ये बन गया पूरा क्षार, ठीक। अब ये पूरा क्षार बन गया, इसके बाद आराम से ये आने लगा। अब यहाँ आने लगा छोटी आंख, अब नाम है छोटी आंख लेकिन बहुत बड़े जो होता है, ठीक है, इसका नाम है छोटी आंख। छोटी आंख को कहेंगे क्षुद्रांक भी बोलते हैं, क्षुद्रांक, ठीक है। और बड़ी आंख को बृहदांक, ठीक है, ये नाम, ठीक। तो छोटी आंख नाम का है लेकिन ये बहुत बड़ी होती है। अब इसमें भोजन आने के बाद क्या होता है, इसके पास इसका कुछ औकात नहीं, ये खुद से कुछ नहीं करने सके, ठीक है ना, खाली नामे का है। अब क्या है, इसमें आ गया तुम्हारा भोजन, यहाँ पर कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब कुछ तो यहाँ पर पच जाता है, क्योंकि 3-4 घंटा रहता है। अब यहाँ पचने के बाद ये जब छोटी आंत में आता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, छोटी आंत में जब आता है
अब वसा जो है, वसा क्या होता है, तेल टाइप का होता है। तो तेल टाइप का होता है तो जो वसा है वो यहाँ पर जब आता है तो गोल गोल टाइप का होता है, इस तरह गोल 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 गोल। ठीक है, अब इस गोल गोल को तोड़ने का काम कौन करता है, तो जो पीत रस है ना वो करता है। पीत रस क्या करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है। ठीक है, अगर वसा का जो गोल गोल होता है ना उसको थोड़ा सा और उतर देता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि किसी का अगर ये पीत खराब हो गया, पीत खराब कब होता है, जब उसमें पत्थर बन जाता है। ठीक है, इसमें पत्थर बन जाता है, पत्थर, बहुत सारा पत्थर बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है ना, तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है फिर यहाँ पर बन जाता है पत्थर, पत्थर बन जाता है पीत में, तो पीत को काट के निकालना पड़ता है, नहीं तो बहुत दर्द करता है पेट। ठीक है, तो जब इसको निकाल दिया जाता है, ठीक, तो निकालने से क्या होता है, क्या होता है, पीत तो बनेगा ही, क्योंकि पीत बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, पीत बढ़ाने का काम लीवर कर रहा है, पीत कौन बनाता है, लीवर। ध्यान से सुनना, ये तो क्वेश्चन पूछेगा कि पीत कहां पर बनता है, कौन बनाता है, ये सब भी, इसीलिए ये सब पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो पीत जो है, पीत बनाने का काम किसका है, लीवर का है, लेकिन पीत को जमा करने का काम तो पीत का थैली का काम था। ठीक है, अब ये बनाता है और ये ऑटोमेटिक निकल जाता है, तो बनता है निकलता है, बनता है निकलता है, मतलब उसका कुछ नहीं है, पीत बन रहा है निकल जाएगा, किसी भी टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर आदमी का ये वाला चीज अगर चला जाता है तो उसके बाद उसको बहुत ज्यादा संयम बरतना पड़ता है, तेल वाला चीज वो ज्यादा नहीं खा सकता है। ठीक है, ज्यादा तेल वाला चीज नहीं खा सकता है, खाना जो है तेल कम करना पड़ेगा, झाल वगैरह कम करना पड़ेगा। अगर ये सब काम नहीं करेगा तो पीत जो है लगातार निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि अब तो ऑटोमेटिक हो गया ये, क्या ये ऑटोमेटिक हो गया, ये निकलते रहा। ठीक है, तो इसलिए ये जो चीज है ये होता है। अब हम कहा थे कि खाना यहाँ पर पहुंचता है, यहाँ पर जो वसा होता है ना, वसा को क्या करता है, गोल गोल यहाँ हो जाता है, यहाँ वसा कुछ पहुंचता है, लेकिन फिर दोबारा यहाँ पर पीत जो है उस वसा को गोल गोल को थोड़ा सा कर लेता है और थोड़ा छोटा छोटा कर लेता है। ठीक है, अब छोटा छोटा करने के बाद क्या होता है, ये कर दिया, ठीक, ये हम लोग को क्षार में बदल दिया, वसा को छोटा छोटा कर दिया, एमल्सीकरण हो गया वसा का, इसको एमल्सीकरण कहते हैं साइंस भाषा में। ठीक है ना, एमल्सीकरण हो गया वसा का, ठीक, कौन किया, तो पीत रस किया, याद रखना, पीत रस कर दिया, एमल्सीकरण हो गया। अब उसके बाद ये आने लगाएगा, इधर आने के बाद जब इधर पहुंचा, ठीक, अब इसका तो कुछ औकात नहीं है, तो छोड़िए, हेल्प मांगता है किससे, अग्नाशय से। ठीक है, अग्नाशय को बोलता है हेल्प कीजिए, और क्या करेंगे, ठीक, तो हेल्प मांगता है इसको, इसके पास रहता है 3 एंजाइम, इसका नाम है लेड, LAT। ठीक है, अब लेड की क्या है, तो पहला हो गया लाइपेज, L से, ठीक है, अमाइलेज, फिर हो गया ट्रिप्सिन। अब यहाँ पर याद रखना, नेट याद रखना, नेट कहाँ होता है, तो अग्नाशय में होता है, पहला चीज। दूसरा चीज ये याद रखना, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन जो, ठीक है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, यहाँ पर सीन जितना मिलेगा ना, देखो सीन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है, ये सभी प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ठीक है ना, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ठीक, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग के पास क्या है, एक लाइपेज है, एक एमाइलेज है। लाइपेज जो है वसा को पचाने का काम करता है, एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। ये सब याद रखना है कि कौन किसको पचाने का काम कर रहा है। ठीक है, लाइपेज जो है वसा को पचाने का काम करता है, वसा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन किसको, प्रोटीन को। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है, लेट जो है यहाँ से छोड़ा जाता है एंजाइम, ठीक, लेट एंजाइम अग्नाशय से। ठीक, अब लेट एंजाइम अग्नाशय से छोड़ा जाता है और यहाँ पर पाचन क्रिया हो जाता है कंप्लीट। पाचन क्रिया जो है यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये वाला।
अब यहाँ पर जो होता है ना, ठीक है, छोटा 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 सिरा होता है, बहुत सारा, बहुत सारा, ठीक है, ये छोटा छोटा सिरा, इसी में जो है, इसी सिरा के थ्रू तुम रोम जैसा, जैसे उंगली के तरह होता है, तो ध्यान दो, पायल उंगली के जैसा यहाँ पर बहुत सारा होता है, ठीक, और यही पर होता है क्या, कितना भी तुम्हारा पोषक तत्व होता है उसका अवशोषण होता है यहाँ पर, ठीक है, कहां पर, छोटी आंत में, ठीक है ना, यही पर क्या हो जाता है, उसका अवशोषण होता है, यहाँ पर ही क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट ये मदद के बन जाता है ग्लूकोज, ठीक है, हम लोग का शरीर जो है ग्लूकोज के रूप में ही ले सकता है, कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्ट नहीं ले सकता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, इस तरह पेड़ पौधा जो है डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं लेता है, कार्बोहाइड्रेट की जगह क्या लेता है, तो पेड़ पौधा जो होता है बता दें, पेड़ पौधा स्टार्च के रूप में ग्रहण करता है कार्बोहाइड्रेट, याद आया नहीं है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में, पेड़ पौधा कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में ग्रहण करता है, जबकि हम लोग ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए ग्लूकोज जब हम लोग पीते हैं डायरेक्ट वो इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम लोग को इंस्टेंट एनर्जी देता है, ग्लूकोज जो होता है उसको डायरेक्ट ग्लूकोज में भी बदल देता है, तो हम लोग का शरीर तो डायरेक्ट ग्लूकोज में बदलता है, हम तो डायरेक्ट ग्लूकोज पी लेंगे तो जल्दी एनर्जी मिलेगा, ठीक है, तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, ठीक, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक, और प्रोटीन को बदल देता है किसमें, अमीनो अम्ल में, ठीक है ना, अमीनो अम्ल याद रखना, जो प्रोटीन है ना, डायरेक्ट प्रोटीन हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, प्रोटीन बदल जाता है अमीनो अम्ल, अब यही अमीनो अम्ल जो है यहाँ पर क्या होता है, अमीनो अम्ल को अवशोषण होता है, ठीक, अब बचा हम लोग का क्या, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, अब बचा वसा, अब वसा भी डायरेक्ट नहीं लेते हैं, तो वसा की जगह हम लोग का क्या है, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन है ना, ग्लिसरॉल है, ठीक है, ग्लिसरॉल, ठीक, तो वसा डायरेक्ट हम लोग नहीं करते हैं ग्रहण, ग्लिसरॉल, ये जो ग्लिसरॉल देख रहे हो ना, ये ग्लिसरॉल हम लोग के कहां पर जमा रहता है, चमड़ी के ऊपर में, देखो देखो यहाँ पर मोटा है मेरा, देखो, ये जैसे जैसे ये ग्लिसरॉल बढ़ेगा, ठीक, इसी को फैट बोलते हैं लोग, ठीक है, चर्बी, इसी को चर्बी, चर्बी ही वसा है, ये जमा रहता है यहाँ पर, ठीक है, ये भी हम लोग को ऊर्जा देता है, लेकिन ये ऊर्जा इसका क्या है कि ये पौधे नहीं देगा, ये आदमी को आलसी बनाता है, ज्यादा मोटा आदमी आलसी होता है, कुछ भी काम करके धीरे 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 धीरे, ठीक है, तो क्या होता है कि छोटी आंत में अवशोषण के लिए, जो अवशोषण का काम होता है वो छोटी आंत में हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर उंगली नुमा एकदम रेशा टाइप का होता है इसमें, जो अवशोषित करता है उसको खून में मिला देता है, ठीक है ना, अब बाकी जो बच गया क्या, अवशिष्ट पदार्थ बचा और पानी, दो चीज बचता है, अवशिष्ट पदार्थ और पानी, अवशिष्ट पदार्थ मतलब बाकी सब देने के बाद जो एक्स्ट्रा चीज बच गया वो चीज चला जाता है कहाँ, बड़ी आंत में, ये बड़ी आंत में गया, अब बड़ी आंत में जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पर पानी का अवशोषण होता है बड़ी आंत, ठीक है ना, याद रखना, पानी का अवशोषण क्या होता है, पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, ठीक है, या पानी का अवशोषण होगा, और पानी का अवशोषण होने के बाद बाकी जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो गुदा में यहाँ पर आ जाता है और टॉयलेट के माध्यम से वो निकल जाता है, ठीक है, तो ये प्रक्रिया है पाचन करने का, और ये सब चीज तुम लोग को दिमाग में एकदम घुसा के रखना है, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग आने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारा, समझ में आया, आया कि नहीं?